यदि आपको बोला जाए कि आपको 100 लेटर टाइप करने हैं और 100 को एकदम सभी के अलग-अलग एड्रेस और उनके डिटेल के साथ टाइप करना है, तो आप क्या करेंगे? एक-एक लेटर टाइप करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आज से ऐसा हमें नहीं करना है और हम करेंगे इसका यूज़ मेलिंग टैब के थ्रू, है ना? तो देखो मेलिंग टैब से हम लेटर को मेल मर्ज करके बनाएँगे और 100 या 200 या 1000 लेटर को हम विदिन मिनट्स कर सकते हैं, वो भी कैसे? तो आपके मेलिंग टैब के थ्रू। तो देखो हम इसमें सीखने वाले हैं मेलिंग टैब के थ्रू मेल मर्ज से हम कैसे लेटर को टाइप करते हैं और एक साथ कई सारे कैंडिडेट के लिए सेम लेटर टाइप कर सकते हैं। और देखो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ये वीडियो उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम आएंगे आपके मेलिंग टैब पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको स्टार्ट मेल मर्ज का, तो हमें क्या करना है? स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना है और यहाँ से लेटर पर क्लिक करना है, ठीक है। देखो इसके बाद हमें क्या करना है? हम चलेंगे आपके यहाँ पर लेटर टाइप करने के लिए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेटर पहले से यहाँ पर टाइप करके रखा हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट ऑल करता हूँ कंट्रोल ए के थ्रू और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने अभी लेटर को कर दिया है कंप्लीट, है ना। आप इसे टाइप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अभी सीधा पेस्ट किया है। देखो इतना करने के बाद हमें चलना है आपके सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पर, है ना। अब यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और देखो टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये आपकी न्यू एड्रेस लिस्ट आ गई है। तो हमें क्या करना है? इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है ना। तो देखो यहाँ पर टाइटल दिया गया है और यहाँ पर फर्स्ट नेम सर नेम, तो इसे हम क्या करते हैं? कस्टमाइज करते हैं। तो आपको कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ से आप जो फील्ड रखना चाहते हैं उन्हें आप रख सकते हैं, जिन्हें हटाना चाहते हैं उन्हें हटा सकते हैं। तो जैसे मैं टाइटल रखता हूँ यहाँ पर और नेम को मैं थोड़ा सा यहाँ फर्स्ट नेम को रीनेम करता हूँ, तो रीनेम पर क्लिक करूँगा मैं। और यहाँ से देखो जो आगे यहाँ पर दिए गए फर्स्ट, है ना, इसे हम हटा देते हैं और मैंने इसे हटाने के बाद कर दिया जस्ट ओके। तो ये हो गया आपका नाम। अब सर नेम को हम डिलीट करते हैं, सर नेम हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। फिर देखो यहाँ पर दिए गए कंपनी नेम, है ना, तो हमें कंपनी का नेम बिल्कुल रखना है ना। अब देखो यहाँ पर एड्रेस 2 लाइन पे दिए गए हैं, तो मैं एक इस सेकंड वाले को एड्रेस को डिलीट करता हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसे मैं रीनेम कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें कंपनी का एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एड्रेस, ठीक है। इतना करने के बाद जस्ट ओके करना है। सिटी को भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ कुछ इस प्रकार से और पिन कोड, इन सभी चीज़ों को हम डिलीट करते हैं क्योंकि अभी मैं क्या है एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाने वाला हूँ। तो मैं इसे यहाँ से भी इसे भी डिलीट करता हूँ। पोस्ट कोड इसे भी मैं डिलीट करता हूँ और इसके बाद देखो यहाँ दी गई कंट्री और रीजन, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर है आपके वर्क और होम फोन, तो इनको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और हम अपने हिसाब से इन्हें रखने वाले हैं। तो मैं इन सभी को डिलीट करता हूँ कुछ इस प्रकार से। ईमेल को भी मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है? कुछ अपने हिसाब से हमें ऐड करना है, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा? ऐड पर, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे मुझे देना है कैंडिडेट नेम, तो देखो यहाँ पर मैं नेम के लिए दूंगा वो आपका कंपनी नेम था और ये जो आपका दिए गए टाइटल है ना, तो यहाँ पर हम कैंडिडेट नेम भी मान सकते हैं। तो यहाँ से कैंडिडेट नेम ना बनाकर हम बनाते हैं आपकी डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डिपार्टमेंट, ये हमने टाइप कर दिया डिपार्टमेंट के लिए। और इसके बाद देखो डिपार्टमेंट के बाद हमें देना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना। तो एक मैं और यहाँ से ऐड करता हूँ और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर हमने ज्वाइनिंग के लिए बना दिया डेट ज्वाइनिंग। फिर इसके बाद हमें ऐड करना है एक और, तो उसके लिए हम बनाएंगे आपके डेट ऑफ रिपोर्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डेट ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है, सॉरी डेट ऑफ रिपोर्टिंग। ये डेट ऑफ रिपोर्टिंग के लिए हो गया। और इसके बाद हमें बनाना है किसके लिए? तो आपके रिपोर्टिंग टाइम के लिए। तो मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम भी टाइप कर देता हूँ, रिपोर्टिंग और टाइम, ठीक है। ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग टाइम के लिए। इसके बाद देखो इसे हम थोड़ा सा रिनेम करते हैं रिपोर्टिंग, है ना, रिपोर्टिंग टाइम हो गया। फिर रिपोर्टिंग टाइम के बाद नेक्स्ट हमें टाइप करना है और एक और हम यहाँ से ऐड करते हैं रिपोर्टिंग लोकेशन, ठीक है, रिपोर्टिंग
और लोकेशन, रिपोर्टिंग लोकेशन हो गया। इसके बाद देखो हमें टाइप करना है किसके लिए, तो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के लिए, है ना, यानी कि इसे हम रिपोर्ट करने वाले हैं किस मैनेजर को, तो यहां पर मैं टाइप करता हूं रिपोर्टिंग मैनेजर, रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है। ये हमने रिपोर्टिंग मैनेजर के लिए टाइप कर दिया और जस्ट ओके करना है। फिर देखो इसके बाद हमें टाइप करना है एम्प्लॉय आईडी, है ना, एम्प्लॉय आईडी भी हमें यहाँ से जनरेट करके देना है, तो हम अभी टाइप करते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय और आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हो गया। और इसके बाद हमें कुछ नहीं, यहाँ से जस्ट ओके करना है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, हमारी ये जो एड्रेस लिस्ट है कस्टमाइज हो चुकी है। अब यहाँ से हम एक एक चीज़ों को फिल करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आप टाइटल देंगे, तो टाइटल में जैसे यहाँ पर देता हूँ मिस्टर, है ना। और इसके बाद यहाँ पर देना है हमें नेम, तो किसका नेम देना है यहाँ पर, आपके कैंडिडेट का, ठीक है। तो कैंडिडेट का जैसे हम नेम देते हैं अनुज, है ना, ये हमने दे दिया अनुज। और कंपनी का नेम जैसे मैं देता हूँ आपके कंप्यूटर टेक जोन, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर CT और Z, यानी कि कंप्यूटर टेक जोन, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको देना है एड्रेस, तो आपको एड्रेस किसका देना है, यानी कि आपके कंपनी का। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस जैसे दूंगा, कौन सा, आपका चित्रकूट, तो मैं यहाँ पर देखो चित्रकूट टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंट, तो जैसे मैं किस डिपार्टमेंट में या किस बेस पर हायर कर रहा हूँ, तो आपको यानी कि अनुज को मैं हायर कर रहा हूँ कंप्यूटर टीचर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनको टाइप कर दिया कंप्यूटर टीचर, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ दिए गए डेट ऑफ, यहाँ पर कौन सी डेट दी गई है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कुछ इस प्रकार से बड़ा करके, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दी गई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट टाइप करना है। तो जैसे हम टाइप करते हैं कुछ हाँ, मान के चलते हैं हम एक रैंडम डेट डेट देते हैं और सभी के लिए वही डेट क्लियर कर देते हैं। तो जैसे हमें करना है आपका 25 और 08 और 02026, ठीक है, यानी कि 25 अगस्त और 2026, ये हमारी हो गई डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें डेट ऑफ रिपोर्टिंग भी देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर देखो यहाँ पर दिए गया रिपोर्टिंग टाइम, तो हम रिपोर्टिंग टाइम भी सबके लिए सेम ही रखेंगे। तो जैसे मैं रिपोर्टिंग टाइम क्या रखता हूँ, हाँ, मॉर्निंग के 8 AM पर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 8 AM को ज्वाइनिंग का टाइम फिक्स कर देते हैं AM, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया है क्लियर। अब देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पर रिपोर्टिंग क्या दिए गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा एक बार बढ़ा देता हूँ कुछ यहाँ से इसके कॉलम को। और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग लोकेशन, और यहाँ पर कौन सा फील्ड है, तो इसे भी मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ कुछ इस प्रकार से। और लास्ट में तो हमारा है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट। तो देखो यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग लोकेशन देना है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ चित्रकूट, ठीक है। और यहाँ पर चित्रकूट करने के बाद रिपोर्टिंग मैनेजर, तो जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके नीरज सिंह, है ना, तो मैं यहाँ पर नीरज सिंह टाइप कर देता हूँ। और इसके बाद देखो यहाँ एम्प्लॉय आईडी देना है, तो हम कुछ इस प्रकार से डिजाइन करेंगे एम्प्लॉय आईडी, जैसे CTZ, और इसके बाद हमें कुछ यहाँ से ऐसे एक डमी नंबर ले लेना है। अब देखो इतना करने के बाद हमें टैब की प्रेस करना है, तो जैसे हम दूसरे कैंडिडेट के लिए टाइप करना चाहेंगे तो बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो इसके बाद यहाँ पर हमें दूसरे कैंडिडेट के लिए हम टाइप करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया मिस्टर, और इसके बाद यहाँ पर BALRAM बलराम, है ना, और इसके बाद कंपनी CT और Z ही है, CT और Z, यानी कि मैं अपने ही लिए इनके लिए हायर कर रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए। और एड्रेस सेम वही चित्रकूट, और देखो ये कंपनी का एड्रेस है, ठीक है। और इनको मैं क्या कर रहा हूँ कंप्यूटर टीचर, है ना, इनके लिए भी कंप्यूटर टीचर डिपार्टमेंट है कंप्यूटर टीचर। और इसके बाद देखो यहाँ पर हमें देना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमें सेम देना है, तो 25 और 08 और 2026, है ना, 2026। इतना करने के बाद देखो सेम वही करना है, तो मैं यहाँ से इसे कुछ इस प्रकार से कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ Ctrl+V, ठीक है। इसके बाद देखो सेम चीजें हैं, यहाँ पर क्या है आपका टाइम है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और इस वाले फील्ड पे क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ।
और यहाँ से लोकेशन भी हमें सेम ही लेना है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करके और जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप अगर अलग अलग लोकेशन देना चाहें तो बिल्कुल आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं अभी इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ एम्प्लॉय आईडी, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और कंट्रोल से सी से कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय आईडी सभी की अलग अलग होगी, तो हमें यहाँ पर कुछ अलग यूनिक कर देना है थोड़ा सा, है ना। इसके बाद देखो कम से कम आपको यहाँ पर 10 एंट्री कर लेना है, या फिर जितनी आप करना चाहें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और यहाँ पर कम से कम 5 एंट्री या 6 एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी क्या है, मैंने यहाँ पर 10 कैंडिडेट की एक लिस्ट तैयार कर ली है। अब मैं जस्ट इसे यहाँ से करता हूँ ओके, ठीक है। अब देखो ओके करने के बाद हमें करना क्या है, तो मैं यहाँ से कुछ एम्प्लॉय नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नाम से यहाँ पर सेव कर ली एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पर सेव कर लिया। और देखो डेस्कटॉप पर मैं सेव करता हूँ, मान लीजिए अगर मुझे दोबारा चाहिए तो मैं यहाँ से सर्च कर लूँगा, जल्दी मिल जाएगी। और मैंने इसे कर दिया सेव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये फील्ड दी गई हैं, हमें यहाँ से इन सभी को हटा के और जो हमने अभी फील्ड बनाई है उन्हें यहाँ पर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिए गए आपका कंपनी नेम, तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ से आप चलेंगे कहाँ पर, आपके इंसर्ट मर्ज फील्ड पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस प्रकार से और कंपनी नेम देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ कंपनी एड्रेस दिया गया है, तो मैं यहाँ से इस कंपनी एड्रेस को ऐसे रिमूव करता हूँ बैक स्पेस से और यहाँ एड्रेस इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा सा इधर इंसर्ट हो गया है, तो यहाँ से मैं इसे कुछ इस साइड पे लेके चलता हूँ और देखो इसे हमें सेंटर अलाइन ही रखना है, तो मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूँ, तो ये हमारा सेंटर में आ जाता है। और ये थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये पता नहीं इधर क्यों आ रहा है। चलो ठीक है, हम इसे यहाँ से स्पेस दे के कुछ इस प्रकार से यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद यहाँ क्या करना है, हमें डेट इंसर्ट करवानी है ना। कौन सी, तो आपकी ज्वाइनिंग डेट। तो देखो डेट आपकी सेम ही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ स्पेस दे के और यहाँ से हम डेट इंसर्ट करवा देते हैं। कौन सी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। यहाँ हमने डेट दे दी। इसके बाद देखो यहाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपनी कंपनी का नेम देना है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ से मैं देता हूँ कंपनी नेम, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर एज पोस्ट, है ना। देखो यहाँ पर कंपनी नेम दे दिया और यहाँ पर पोस्ट नेम विद इफेक्ट फ्रॉम। अब यहाँ पर हमें फिर से देना है डेट, तो देखो यहाँ पर आपको देना है रिपोर्टिंग डेट। तो हमारी डेट तो दोनों ही सेम है, तो हम कोई से भी डेट एक यहाँ पर इंसर्ट करवा देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये डेट हो गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ तक तो हो गया काम, है ना। फिर इसके बाद हमें चलना है अब यहाँ पर, तो यहाँ हमें देना है कैंडिडेट नेम। तो हम यहाँ से नेम इंसर्ट करवाते हैं। देखो पहले टाइटल स्पेस और यहाँ से हम नेम देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें देना है डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट नाम से एक फील्ड बनाई थी, तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट इंसर्ट करते हैं। और देखो यहाँ देना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ हम देते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये हमने दे दी ज्वाइनिंग डेट। और इसके बाद देखो यहाँ पर देना है हमें रिपोर्टिंग डेट, तो यहाँ पर मैं फिर से जाऊँगा और रिपोर्टिंग डेट, डेट ऑफ रिपोर्टिंग पर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ है रिपोर्टिंग लोकेशन, तो मैं लोकेशन यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद देखो यहाँ दिया गया है आपका रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है। तो हम यहाँ से रिपोर्टिंग मैनेजर को इंसर्ट करेंगे। और लास्ट यहाँ बच रहा है आपका एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ से एम्प्लॉय आईडी भी हम इंसर्ट कर देते हैं। इसके बाद देखो यहाँ दिए गया रिपोर्टिंग मैनेजर, तो फिर से हमें यहाँ रिपोर्टिंग मैनेजर के लिए इंसर्ट करना होगा, तो मैं रिपोर्टिंग मैनेजर यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या दिए गए, एंड डिपार्टमेंट, है ना। तो यहाँ से हम डिपार्टमेंट को ऐसे यहाँ से रिमूव करेंगे सिलेक्ट करके और यहाँ हम इंसर्ट करते हैं आपके डिपार्टमेंट को। तो देखो यहाँ कुछ इस प्रकार से हमने फील्ड को इंसर्ट कर लिए हैं। और एक जगह यहाँ क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करके सिलेक्ट करूंगा और डिलीट करूंगा। फिर यहाँ से मैं कंपनी का नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब देखो हमें करना क्या है, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग सही कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा फॉन्ट में है, तो मैं यहाँ से इसे कुछ आई थिंक 18, हाँ 18 नहीं 16 रख लेते हैं। और इसे भी मैं 16 ही रखता हूँ डेट ऑफ रिपोर्टिंग को। तो यहाँ से हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हम चलेंगे आपके फिनिश एंड मर्ज पर, ठीक है।
फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे और इंडिविजुअल अगर हम एक एक करके करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ दिए गए आल यानी कि सभी को एक साथ यानी 10 लेटर टाइप कर देगा। करंट यानी कि आप जिस पर काम कर रहे हैं उसे अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो करंट के लिए यूज करेंगे। और यहाँ दिए गए फ्रॉम टू, है ना। तो देखो अगर आपके पास 500 या 5000 भी ऐसे एप्लीकेशन हैं और लिस्ट आपने टाइप कर रखी है तो वहाँ आपको जैसे कि मान लीजिए 2000 से 3000 के बीच क्या करना है, प्रिंट करना है ना। तो हम वहाँ पर 2000 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम और टू 3000 यानी कि 3000 इनके बीच के प्रिंट करना है और ओके कर देंगे। तो जैसे अभी हम करते हैं आल पर क्लिक और ओके करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे विद इन सेकेंड आपके 10 के 10 कैंडिडेट के लिए लेटर तैयार हो चुका है। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। देखो अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैं पहले वाले पे हूं। यहां देखो 1 ऑफ 10 यानी कि पेज नंबर 10 आउट ऑफ 1 यानी पहले नंबर पेज पर हैं। और देखो यहाँ पर डियर सर मैडम, फिर इसके बाद देखना यहाँ पर कैंडिडेट नेम कहाँ पर दिया गया था। तो कैंडिडेट नेम से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किसके लिए दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिए गए मिस्टर अनुज, है ना। ये देखो मिस्टर अनुज के लिए है और ये सारी उनकी डिटेल्स हो गई कि किस डिपार्टमेंट में है, कब ज्वाइन करना है, क्या टाइम है, क्या लोकेशन है, ये सारी चीज़ें हो गई। रिपोर्टिंग मैनेजर, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। फिर देखो सेकंड है आपका ज्वाइनिंग लेटर किन के लिए, तो ये है बलराम जी के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। और ये आपका नाम दिए गए मिस्टर बलराम और कंप्यूटर टीचर के रूप में इनको हायर किया गया है। तो ये आपके ज्वाइनिंग लेटर बहुत ही आसानी से देखो तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और देखो ये आपके अभी हम दिखा रहे हैं आपको कंप्लीट करके। तो देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं आपके लास्ट वाले पर। और जैसा कि लास्ट में हमने किसे टाइप किया था, तो लास्ट में टाइप किया था मिस्टर विशाल, है ना। देखो अभी हम क्या है 10 नंबर पेज पर हैं यानी कि आपके 10 के 10 लेटर विद इन मिनट आपके कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसा ही काम करें, जैसे कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं किसी कंपनी में और वहाँ ये सारा चीज़ आपको करना होता है या फिर एम्प्लॉय को नोटिस देना होता है अलग अलग नाम से, तो आप इस तरीके को फॉलो करके बहुत ही आसानी से घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आप टेक जोन पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम टू टाइम एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड से रिलेटेड सभी इस तरह के ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो उम्मीद है आप जरूर जुड़ेंगे कंप्यूटर टेक जोन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।